पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन के बीच हालांकि गतिरोध बरकरार है, लेकिन लगता है कि गलवान नदी की बाढ़ के चलते चीन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ सकता है। दरअसल जिस गलवान नदी के किनारे चीन की सेना खड़ी है, वहां बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। एक भारतीय अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार गलवान नदी के तट पर चीनी सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चीन की सेना गलवान नदी के किनारे खड़ी है। यहाँ पानी का स्तर तट के काफी ऊपर तक पहुंच गया है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इस इलाके में तापमान बढ़ने से आसपास की पहाड़ियों के बर्फ लगातार पिघल रहे हैं। इससे जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस ऑफिसर ने यह भी दावा किया है कि सैटेलाइट और ड्रोन से ली गई तस्वीरों से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि चीन ने जहां टेंट गाड़े थे वहां पानी भर गया है। जाड़े के मौसम में तो यहाँ चीन के सैनिकों के लिए और भी मुश्किल चुनौती होगी। गलवान नदी अक्साई चीन क्षेत्र से शुरू होती है, वो इलाका जो सालों भर बर्फ से ढका रहता है। पिछले महीनों यानी 15 जून को इसी इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। कहा जा रहा है कि सैनिकों की मौत गलवान नदी में गिरने से हुई। नदी का पानी इतना ठंडा था कि घायल सैनिकों ने तुरंत ही दम तोड़ दिया। भारत ने पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पुल का निर्माण गलवान नदी के ऊपर ही किया है, जिससे चीन की बौखलाहट सामने आई है। LAC पर भारत और चीन के बीच पिछले करीब 9 हफ्तों से गतिरोध बना हुआ है। दोनों देशों के बीच बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। विदेश मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों के बीच कई राउंड की चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा राजनयिक स्तर पर भी मुद्दे को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच PM मोदी ने लद्दाख का दौरा करके सैनिकों के हौसले को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। ऐसे में फिलहाल सीमा पर सुलह के आसार नहीं दिख रहे हैं। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।